डायरेक्टर अजीज से पूछना चाहूंगी फिल्म के बारे में। ये फिल्म का नाम है एक कहानी जूली की, एंड इट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर अवर शर्मा एंड Rakhi Sawant is playing the title role of Julie. The thing is, we started this film. The script was written a couple of months back, but there's a lot of it's a coincidence that the character of Julie is very similar to Indrani's character, Indrani Mukherjee's character, and right now all I can say is Rakhi is actually playing the role of Indrani Mukherjee. Aziz, recently we also heard that Mahesh Bhatt has also written the script, something related to this. So, आप उनसे पहले complete करने वाले हैं shooting? Yeah, we are going at a stretch of competition. ऐसा कुछ नहीं है because we started the film quite some time back, and I think Mr. Mahesh Bhatt is still writing the script for it. So the script was written long time back, and we'll be completing the film in the next 2 to 3 months. राखी, आप केस को follow कर रही हैं उनके? डेफिनेटली एक कहानी जूली की जो है इंद्रानी मुखर्जी की जो स्टोरी है उसी पे बेस्ड है, उन्हीं से इंस्पायर्ड है। आई एम सो लकी कि शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और हम काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। उनके चैनलों में मैं 2 रियलिटी शो विन कर चुकी हूँ। 50-50 lakhs का मुझे प्राइज़ मिला है उनके चैनल में जब चालू था, एंड तब से मैं उनको जानती हूँ, उनकी पूरी फैमिली को जानती हूँ। पीटर जो है उनको जानती हूँ, इंद्रानी को, शीना को भी मैं जानती हूँ, एंड मुझे एक डिफरेंट फैमिली थी वो। लेकिन अभी जब मैंने टीवी पे देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई एंड आई वाज शॉक। मुझे पहली बात तो यकीन नहीं हुआ कि ये वो मेरी ही फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड इंद्रानी है जो अपने जो जान से ज्यादा अपनी बेटी को कम सिस्टर को प्यार करती थी। मुझे तो यही पता है कि शी वॉज अ सिस्टर शीना, तो मुझे तो ऐसा सिस्टर ही मिलाया था। शीना हमेशा इंद्रानी को दी करके बुलाती थी, एंड बहुत पार्टियाँ करी हैं मैंने उनके साथ, घर पे भी गई हूँ। इंद्रानी की बहुत ही फेवरेट स्टार रही हूँ मैं, उन्हें मैं बहुत पसंद थी, उनको हमेशा हंसाती थी। मैं कुछ भी बोलती थी तो शी वॉज ऑलवेज एंजॉइंग एंड बहुत मुझे प्यार करती थी। लेकिन उनकी ज़िंदगी में अभी जो हो रहा है, आई एम वेरी सैड एंड शी इज़ अलोन, शी नीड्स मी, शी नीड्स उनके अपने फ्रेंड्स, शी नीड्स ब्लेसिंग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी फिल्म बनाई जाए उन्हीं की स्टोरी पर, एक कहानी जूली की। एक कहानी इंद्रानी की तो मैं नहीं रख सकती हूँ बिकॉज टाइटल तो प्रॉब्लम आएगा मुझे, बट एक कहानी की जूली की जो फिल्म है, जो ये टाइटल है, मैं उन्हीं की कहानी पर, उन्हीं पे बेस रखकर ये जो सब कांड हुए हैं उस पर मैं फिल्म बनाने जा रही हूँ। अवध जी मेरा साथ दे रहे, मेरे प्रोड्यूसर है, और इसमें पहले एक्चुअली हमारी स्टोरी थी कि थोड़ी हमने हस्बैंड नहीं थे, 3 बॉयफ्रेंड रखे थे, बट अब वो हस्बैंड में कन्वर्ट हो गए। तो बिल्कुल सिमिलर स्टोरी मैं बनाऊंगी, और जो मीडिया नहीं जानती, जो जनता नहीं जानती, जो पुलिस कोर्ट नहीं जानता, वो सिर्फ राखी जानती है। तो मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी, वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी फिल्म में बताऊंगी। अवध जी, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? देखिए, फिल्म के बारे में मैं इतना कह रहा हूँ, ये जो फिल्म थी, जब स्क्रिप्ट तैयार हुई थी, तो स्क्रिप्ट जब मेरी राखी जी से बात हुई, इंद्रानी वाला केस हुआ है, मैंने अभी पहले भी मीडिया को बताया, तो राखी जी ने कहा मैं उस फैमिली को अच्छी तरह जानती हूँ, इंद्रानी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तो उन्होंने मुझसे कुछ बातें उनकी शेयर की, और राखी जी ने बताया, तो मुझे लगा कि ये स्टोरी तो बिल्कुल सेम मिलती जुलती आ रही है। तो मैंने अभी भी मीडिया को बताया कि हम उसके बारे में और भी चीज़ें पता कर रहे हैं, और वो चीज़ें पता करने के बाद आसाम से भी मेरे कुछ फ्रेंड हैं, वो जाके पता कर रहे हैं, आसाम में भी रिसर्च चालू है, और उसके बारे में जो बातें आएंगी वो आगे शूट में आप लोगों को पता पड़ेगी। एंड या डेफिनेटली जहाँ पे आसाम, गुवाहाटी, कलकत्ता, गोवा, जयपुर, ये बहुत सारी चीजें नहीं बताना चाहती, बट ये चीजें हम वहाँ पे शूट करेंगे ओरिजिनल लोकेशन। आई एम ट्राइंग टू मीट हर। मुझे खार पुलिस स्टेशन और कहाँ पे उसे रखा गया है, मैं मिलना चाहती हूँ, बट पुलिस मिलने नहीं दे रही है, एंड आई एम ट्राइंग टू मीट हर वंस, बिकॉज ऐसे ही मौके पे अपने फ्रेंड्स काम आते हैं, और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक्चुअली शी इज इन कस्टडी, एंड आई एम टॉकिंग टू मोदी जी ऑल्सो,
के बड़े बड़े स्टारों को, वो नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनको रिलीफ कराते हैं, उनको हेल्प करते हैं, तो व्हाई नॉट इंद्रानी। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं अमित शाह जी से, मोदी जी से, स्मृति ईरानी ने वो शो एंकर किया था जिसने इंद्रानी ने प्रोड्यूस किया था मेरा शो, तो स्मृति ईरानी जी से भी मैं उनको मिलने वाली हूँ, उनको रिक्वेस्ट करने वाली हूँ, बिकॉज वो एक महिला है, तो वो एक महिला का दर्द जरूर समझेगी। और आपको नहीं लगता कि कोई भी माँ अपने बच्चे को मारती है तो उस पर क्या प्रेशर आया होगा, किसने प्रेशर किया होगा? असली चेहरा तो बाहर आया ही नहीं अभी तक, वो तो पुलिस का काम है। बट मेरी फिल्म में मैं क्या दिखाने वाली हूँ वो पब्लिक जरूर देखेगी कि क्या मास्टर माइंड कौन है। डेफिनेटली शी इज, बिकॉज वो बहुत अलग, मैं उनके साथ रही हूँ, उन्हें शी लव्स फ्रीडम, शी लव टू फ्लाई एंड बहुत ही अलग टाइप के नेचर की थी। शी लव्स पार्टी, मैं जितना जानती हूँ मैं आपको कहूँ सबसे ज्यादा प्यार वो बच्चों से करती थी। अपनी बेटी को कैसे मारा, क्यों मारा, ये रीजन तो अभी शायद मीडिया के पास भी नहीं है, बट मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहूंगी ताकि सीबीआई मेरा फॉलो करे। राखी, आपने कहा कि आप कुछ ऐसी बातें जानती हैं जो पुलिस को नहीं पता, मीडिया को नहीं पता। एक्सक्यूज मी, मैं कोई मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानती, प्लीज माफ करना। So don't pull my leg. The case is still sub judice, मतलब अभी भी बहुत सारे confusions हैं, क्लियर नहीं है अभी तक। So apparently स्टोरी में भी उस तरह से चेंजेस आएंगे जैसे जैसे खुलासे होंगे। जितना मैं जानती हूँ इंद्रानी के बारे में, और थोड़ी बातें जो है वो हमने रिसर्च करी है, थोड़ी बातें आपकी तरफ से मिली हैं जो मैं नहीं जानती थी। कि मुझे इतना पता था कि शीना इंद्रानी की सिस्टर थी, और इंद्रानी ने मुझे हमेशा शीना से 2-3 बार मिला है। मेरे पास फोटोज भी है, शी इज सिटिंग ऑन माई, मेरी गोद में बैठी हैं वो शीना, एंड बचपन से जानती हूँ, तो मुझे हमेशा अपनी बहन सिस्टर करके मिलाया था, बेटी करके नहीं मिलाया था। एंड शीना हमेशा इंद्रानी को दी करके बुलाती थी, दी। सो आई नो द केमिस्ट्री। शीना वॉज अ वेरी नाइस गर्ल, बहुत ही बबली, वेरी नाइस। कभी कभी वो पता नहीं उसे क्या हो जाता था, शी वॉज टोटली साइलेंट एंड नाइस फैमिली, नाइस फ्रेंड्स। राखी, जितना आप इंद्रानी को जानती हो उतना ही पीटर मुखर्जी को भी। जी बिल्कुल, मैं पीटर जी को जानती हूँ। पीटर मुखर्जी बहुत अच्छे इंसान है। उनकी रियल स्टोरी जो है वो मैं आपको फिल्म में बताना चाहूंगी कि इंद्रानी की जो जर्नी है, फर्स्ट हस्बैंड गुवाहाटी से कहाँ से कहाँ, वो फिल्म में आप देखेंगे कि वो जर्नी में कैसे होगी, कैसे एक सीधी सादी लड़की एक बिजनेस टाइकून कैसे बनी, उस लेवल तक उसे वो क्या क्या झेलना पड़ा। एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर जिसे एक पार्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सभी से। राखी, आपसे शुरुआत करेंगे, फिल्म कब तक तैयार होगी और कब हमें देखने को मिलेगी? डेफिनेटली फिल्म बहुत जल्दी तैयार होगी और महेश भट्ट जी से पहले तैयार होगी। आई वांट टू गिव अ चैलेंज टू हिम। Of course, he is very fast. अब आप तो ये बात है राखी जी से पूछिए, आपने मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं था। मैंने तो प्रोड्यूसर जी को बोला बस माल रेडी रखिए, फिल्म फटाफट बनानी है, महेश जी को जितने नहीं देना है हमें इस बार। अजीज, आप क्या कहना चाहेंगे? फिल्म में अभी कितने नए टर्न्स, any additions? As the case keeps progressing, I guess you will be seeing. Jimmy is playing cop. He's playing the police inspector. He is playing the cop. Jimmy, what would Mumbai you like to Crime say? Branch. I'm the one who investigating this case in this film, and there are so many confusions, बहुत सारी confusions हैं, but after all, end of the day सब enjoy करेंगे। इस फिल्म को एक अलग तरह से बनाया जा रहा है। जरूर। और संगीता, आप बताएंगे आपके रोल के बारे में, आप क्या प्ले कर रही हैं? अरे थोड़ा सा बहुत सारे कैरेक्टर्स अभी हमने सिलेक्ट नहीं किए हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इंद्रानी के इर्द गिर्द जो है, बिकॉज शी इज अ CEO ऑल्सो, सो वेरी बिग बिजनेस वुमेन। संगीता, आप बोलना चाहेंगे क्या? आप सभी को पता है कि फिल्म का टाइटल है एक कहानी जूली की, तो इसमें मैं राखी जी के साथ में मोनिका का रोल प्ले कर रही हूँ, जो बराबर इनके साथ में मतलब टशन है पूरी फिल्म के अंदर। और मुझे लगता है कि हम दोनों का टशन लोगों को बहुत पसंद आएगा और एंजॉय करेगी पब्लिक। थैंक यू। राखी, जैसा कि हमेशा का ऐड है, जो लेटेस्ट ऐड आया है, उससे रेप के कांड बहुत बढ़ते हैं, रेप केस बहुत होते हैं। देखिए, सनी लियोनी आई, पहले भी रेप होते थे, उसके बाद भी रेप होते, तो सनी लियोनी किसी रेप का कारण नहीं है।
इंसान खुद अपने रेप का कारण है। वो दिमाग ठिकाने पर रखे। सबसे पहले तो आप तीनों के किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे किरदार के बारे में? आई एम प्लेइंग पुलिस ऑफिसर इन दिस फिल्म। आई एम द वन हु इन्वेस्टिगेटिंग दिस मर्डर केस। जैसा कि आप सबको बताया गया है कि हमारी फिल्म एक मर्डर केस पे है जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। हमारी स्टोरी उससे बहुत मिलती जुलती है, तो उसी तरह से हमारे राइटर अभी स्टोरी आगे डेवलप कर रहे हैं, जो क्योंकि राखी जी शी नो इंद्रानी पर्सनली, तो अभी काफ़ी काम चल रहा है स्क्रिप्ट पे, साथ साथ शूट चल रहा है, तो अभी देखिए आगे क्या होता है। Yeah, I am Akriti Nagpal and I am playing Neena's character. This is a very dark, negative character. This is the woman who instigates Indrani, I mean Rakhi Sawant, to do all wrong things. And आपको ये पिक्चर देखनी पड़ेगी मेरे कैरेक्टर को देखने के लिए, क्योंकि मैं एकदम दिखती ऐसी क्यूट सी, चर्पी सी एंड ऑल दैट, बट मैं बिल्कुल नहीं हूँ ऐसी पिक्चर में। आपको बहुत मज़ा आएगा ये कैरेक्टर देख के। आई एम प्लेइंग शीना और यू नो दैट मेरा तो मर्डर होने वाला है, सो मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानने की कोशिश कर रही हूँ राखी जी से, बिकॉज़ वो उनको बहुत अच्छे से पर्सनली जानती हैं, तो मैं उसके ऊपर अच्छे से काम कर रही हूँ। आई एम एंजॉइंग। और जब ऐसे रियल हादसों पर फिल्म दर्शाई जाती है तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी आने का डर 100%, तो 100%। आप इसके लिए किस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, खास करके कंट्रोवर्सी के? जब भी मैंने पिक्चर साइन की थी, मुझे अजीज ने बोला कि राखी सावंत मेन लीड है, तो मैंने तो माइंड प्रिपेयर कर लिया था कि आई एम एंटरिंग कंट्रोवर्सी। राखी सावंत इज कंट्रोवर्शियल दीवा। अगर वो बोलती है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ शाहरुख और सेक्स बिकता है और वो हेडलाइंस बन सकती है, तो वो जो भी बोलेगी वो हेडलाइंस ही बनेगी। तो उनके साथ में काम करना इट्स अ ग्रेट थिंग, यू नो। उनकी जर्नी जिस तरीके से वो जहाँ से कहाँ तक आज जिस मुकाम पे पहुंची है, शी डिड सो मेनी years of work in film industry and then she entered into politics and then she is again coming back in film industry.
आपको अपना स्टैंड बनाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इट इज़ नॉट ईजी। जो लोग गांव से उठ के आते हैं और सोचते हैं कि बॉम्बे है, माया नगरी है, यहाँ पे काम करेंगे और हम लोग हिट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक मिडिल क्लास लड़की कहाँ से ऐसा नहीं होता है, यहाँ तक पहुँचती है और वो गट्स चाहिए। इट इज टू मच सिर्फ राखी के पास है। यू नो इट इज टू मच ऑफ अ स्ट्रगल, टू मच ऑफ अ स्ट्रगल। आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन, फोकस और अपने आप में बिलीफ होना जरूरी है। आप कुछ भी उठा के कुछ नहीं कर सकते। अपने परिवार को, अपने घर को छोड़ के यहाँ पे आके एक्ट्रेसेस बनने के सपने ना देखो। इंद्रानी की केस आई वुड से दैट इज द बिगेस्ट एग्जांपल फॉर होल ऑफ इंडिया टू अंडरस्टैंड दिस कि लाइफ में इंस्टेंट कुछ नहीं होता है। तुम ओवरनाइट सोचोगे कि मैं आज घर से उठी हूँ, कल मैं स्टार बन जाऊंगी, परसों मैं पॉलिटिकल बन जाऊंगी, मैं ये बन जाऊंगी, वैसा नहीं होता है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। बहुत सारी चीजें देनी पड़ती है जिंदगी में, तब जाके तुम कुछ बनते हो। फोकस होना बहुत जरूरी है। यूथ आइकॉन बनने के लिए पहले अपने आप को जलाना पड़ता है। आज राखी ने अपने आप को उस तरीके का बनाया है कि वो कुछ भी बोलती है। यार इतने 30, 35, 40 लोग मीडिया के आए हैं और शूट कर रहे हैं, देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। नहीं तो कोई क्यों टाइम वेस्ट करेगा और कोई क्यों अपना टीवी चैनल ऑन करके देखेगा? क्यों देखेगा? आज थिएटर में कोई क्यों जाएगा पिक्चर देखने के लिए? जब तक आपको ऐसी कोई चीज नहीं दिखेगी कि ये इंटरेस्ट जगाती है, आप 500, 600, 1000 रुपए खर्च करके क्यों जाएंगे? सो वी हैव दैट थिंग। बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ती है। आपका कैसा एक्सपीरियंस था राखी के साथ? दोनों ने तो कह दिया कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, आपका कैसा था? जी हाँ, राखी शी इज़ सच अ ब्रिलियंट एक्टर एंड वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव। उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। बहुत बिंदास हैं वो, जैसा कि आप सबको पता है। शी इज़ अ डॉटर ऑफ मीडिया, आई कैन से दैट। पुलिस वाले या जैसा कि इस फिल्म में जैसा कि मेरा कैरेक्टर है, ये गुत्थी मैं ही सुलझाने वाला हूँ मर्डर की। बहुत सारे ट्विस्ट हैं, देयर आर सो मेनी हिडन ट्विस्ट। सो चैलेंजिंग कैरेक्टर है मेरे लिए और एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर है। कैसे उसको इस सारे प्रेशर में, कैसे बहुत सारा एक प्रेशर है, बहुत सारा पुलिस डिपार्टमेंट पे रहता है। सो एंड ऑफ द डे ये बहुत ही चैलेंजिंग फिल्म है हमारे लिए एज एन एक्टर। ही इज डूइंग अ गुड जॉब। अभी मे बी मीडिया के सामने वो खुल के अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, बट आई थिंक सो ये अपने आप को स्क्रीन पे बहुत तरीके से पेश कर पाएंगे। कभी कभी हो जाता है, यू नो, बहुत सारे कैमरा देख के हम सोचते हैं ओ माय गॉड मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या होगा, कैसे होगा। और अभी फिलहाल हम अपने कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। काफ़ी हमें बताया गया है कि हम एक छोटी सी लाइन्स दे सकते हैं ताकि आप वो लाइन को फॉलो करके फिर लाइन पे आ जाए। राखी, सबसे पहले तो जब ये राखी बड़े स्क्रीन पर आती है तो धमाका करके आती है। ये स्क्रिप्ट चूज करने का क्या? देखिए, ये एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है। इंद्रानी मुखर्जी जो है उन पे जो बेस्ड जो है अभी जो स्टोरी हुई है शीना मर्डर कांड, तो शीना बोरा का, तो उस पर ही हमने स्टोरी बनाई है। और क्योंकि इंद्रानी मेरी बेस्ट फ्रेंड रही है तो मुझसे बेस्ट कोई जानता नहीं है उन्हें। उनकी छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ मैं जानती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे से बेस्ट कोई प्ले नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमने अवध शर्मा जी जो हमारे प्रोड्यूसर है चेतना एंटरटेनमेंट के द्वारा हमने ये फिल्म स्टार्ट कर दी है। और एक कहानी जूली की बहुत जल्द पर्दे पर आएगी और दुनिया के सामने आएगी। शीना की और इंद्रानी की सच्ची कहानी दुनिया के सामने आएगी। और वो कितनी अच्छी थी और कितनी मास्टर माइंडेड थी, मनी माइंडेड थी, वो सब मैं दिखाऊंगी इस फिल्म में। अच्छा, कितना प्रिपरेशन करना पड़ा खास करके किरदार को लेकर? क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि नहीं, मुझे ज़्यादा प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं शीना को और इंद्रानी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। पीटर जी उनके हस्बैंड है, उनको जानती हूँ। उनके दोनों हस्बैंड को मैं नहीं जानती हूँ, वो तो राइटर लिख देंगे, वो तो मेरा कैरेक्टर नहीं है, तो वो तो राइटर करवा लेंगे। बट पीटर जी को मैं जानती हूँ, इंद्रानी को जानती हूँ, उन शीना को जानती हूँ। कहीं ना कहीं आज का जो आपका लुक है इंद्रानी जी से मिलता है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लुक के बारे में? ये बिल्कुल इंद्रानी का ये लुक है। जब वो पार्टी करती थी उन्हें ब्रांडेड कपड़े पहनना बहुत पसंद था, स्पेशली ये कमर पे चैन लगाना बहुत पसंद था। हाँ, जो सबके चैन चुरा लेती थी ये कमर पे चैन लगा के, तो उन्हें ये सब बहुत पसंद था क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेस में रहती थी और हम कभी जान नहीं पाए कि उनको क्या स्ट्रेस है। आज पता चलता है कि उनको क्या स्ट्रेस था। ब्लैकमेलिंग का था,
3 हस्बैंडों का था, छुपाना, वो राज छुपाना, प्लस शीना का मर्डर का, ये इतना स्ट्रेस में रहती थी, बहुत पार्टी करती थी। इस बार पार्टी में जाते थे, स्पेशली मुझसे बहुत डांस करवाती थी इंद्रानी, मुझसे बहुत डांस करवाती थी, और हम लोग भी वाइन पी के हम कहते थे चलो डांस करते, तो हम लोग बहुत डांस करते। अच्छा, इस मर्डर केस के बारे में कुछ बात की थी इंद्रानी ने आपसे? नहीं, मुझसे कोई बात नहीं। अरे क्यों तुम ऐसा मुझसे बुलवा रहे हो? मुझसे कोई बात नहीं करी। इसको मर्डर को मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ ये जानती हूँ इंद्रानी की जो फिल्म है, जो स्टोरी है, उस पर ये एक कहानी जूली की फिल्म बन रही है। अच्छा, राखी फिल्म और जिसका इंद्रानी का कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ। रानी आपकी इतनी बेस्ट फ्रेंड रही हैं, और क्या लगता है कि वो शीना का ऐसा कर सकती हैं? देखिए, इंद्रानी मेरी बेस्ट फ्रेंड रही है, मैं जितना उनको जानती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्या प्रेशर रहा कि अपने दिल के टुकड़े का उन्हें कत्ल करना पड़ा। ऐसा किसने फोर्स किया, या किसने उन्हें क्या कहा जो ऐसा उनको कदम उठाना पड़ा। आज भी मुझे लगता है कि उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छुपा रही है वो। ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है इस समय प्रेजेंट है टाइम की, तो फिर अगर कुछ होता है तो फिर कैसे इसे संभालेंगे? क्या होगा? अगर कुछ कानूनी दावपेच, कोई भी कानूनी दावपेच होगा, मैं इसे फेस करूंगी, क्योंकि कोई भी कहीं भी किसी किताब में कानून में लिखा नहीं कि जो रियलिटी स्टोरी है उस पर फिल्म नहीं बना सकते। आरुषि पे भी तो ये तलवार ऐसी कोई फिल्म बन रही है। हाँ, इरफान खान की, ऐसे बहुत सारी रियलिटी पे उमर पे भी फिल्म बनी है, बहुत सारी सब मिल्खा सिंह पे बनी है, तो ये एक अलग स्टोरी भी, क्योंकि ये एक वुमेन ओरिएंटेड है, तो मैं इस पे ही मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ, और महेश भट्ट से पहले मेरी फिल्म बन जाएगी। अच्छा राखी, जैसे कि आपसे ना सभी ने यहाँ पर ये सवाल पूछा था कि नेता ने जो है एक बयान दिया है कि जो सनी लियोनी है कॉन्डम का ऐड कर रही है, उस वजह से रेप की तादाद बढ़ गई है, तो उसके बारे में क्या रिएक्शन होगा आपका एज अ वुमन और एज अ पॉलिटिकल लीडर? मुझे लगता है कि ये अननेसेसरी क्यों सनी लियोनी ये कॉन्डम के ऐड कर रही है। एक तरफ तो कॉन्डम के ऐड कर रही है, और एक तरफ मतलब एक समाज सेवा का ही होता है वो, और एक तरफ ऐसे फिल्में कर रही है और ऐसा सब कुछ कर रही है कि हमारे हिंदुस्तान के लड़कों को बाहर जाके हमारी दूसरी लड़कियों पर वो गुस्सा निकालते हैं। आप समझ रहे हो? तो वो उनकी फिल्में देखकर, ऐसी चीज़ें देखकर एकदम हॉट हो जाते हैं, फिर हमारी हिंदुस्तान की लड़कियों का रेप हो जाता है। तो बिल्कुल मुझे लगता है सनी लियोनी को डेफिनेटली बैन कर देना चाहिए। अगर उसे काम करना है हिंदुस्तान में तो पूरे कपड़े पहन के काम करना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। कपड़े उतार के काम नहीं करना। थैंक सबसे पहले तो फिल्म का सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं इंद्रानी मुखर्जी से इंस्पायर कैरेक्टर भी बताया जा रहा है। बताइए, रोशनी डाली, क्या सही बात है? कितनी मिलती जुलती? देखिए, ये फिल्म बनाने का मैंने जो इसकी स्टोरी थी वो पहले सोचा था। जब मैं फिल्म को बनाने लगा, स्टोरी पे काम करने लगा, तो इसी बीच में इंद्रानी मुखर्जी वाला मामला आ गया। तो मेरे को लगा कि ये जो मेरी स्टोरी है बिल्कुल इंद्रानी से मिलती जुलती है। ये मतलब संयोगवश ऐसा मैटर हुआ और मेरी स्टोरी भी उसी से मिलती जुलती थी, तो मुझे लगा कि इंद्रानी मुखर्जी से मिलता जुलता कैरेक्टर। बिल्कुल। तो क्या आपका जो कैरेक्टर था, आपकी फिल्म की जो हीरोइन लीड थी, तो क्या उनके भी 3 पति हैं? उनके भी कुछ इस तरह से कई बच्चों का चेहरा सामने नजर आ रहा है? क्या एक मर्डर मिस्ट्री आपकी भी? नहीं, देखिए, इंद्रानी मुखर्जी ने जिस तरह से, उसके 3 पति थे, लेकिन जिस तरह से वो संघर्षशील थी, इस कहानी एक कहानी जूली की में भी जो कैरेक्टर है जूली, उसको बिल्कुल वैसे संघर्षशील और बिल्कुल उसी तरह संघर्ष करता हुआ दिखाया गया है। जैसे उसने इंडस्ट्री में संघर्ष किया आने के लिए, जिस तरह से उसने उसके 3 मर्डर किए उसने, इसी तरह से बिल्कुल सेम मिलती जुलती स्टोरी है। और अभी तो हम स्टोरी पे थोड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा बात, सबसे बड़ी बात ये लगा कि जब ये इंद्रानी वाला मैटर हुआ तो मैंने राखी से पूछा, राखी सावंत से, मैंने कहा राखी जी, बोले सर मैं तो उनको जानती हूँ। तो मैंने कहा जानती हूँ? बोले हाँ, पीटर को भी जानती हूँ, इंद्रानी को भी जानती हूँ, उन्होंने उनके साथ फोटोज दिखाए। तो मैंने उनके बारे में जानकारी चाहिए राखी जी से, इंद्रानी के बारे में। मैं इतना नहीं जानता था इंद्रानी को, बिकॉज आई एम ए पॉलिटिशियन, मैं राजस्थान से हूँ, मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, मुझे इंद्रानी के बारे में पता नहीं था। तो राखी जी ने मुझे उसकी स्टोरी सारी सुनाई, तो मुझे लगा कि मेरी स्टोरी से बिल्कुल मिलती जुलती है। इस पॉजिटिव शेड्स होंगे राखी के, या फिर नेगेटिव, जिस तरह के चेहरा सामने आ रहा है इंद्रानी का, तो क्या उस तरह के शेड्स दिए जाएंगे आपके कैरेक्टर को भी इस फिल्म के? देखिए, राखी के जो शेड्स होंगे वो इस फिल्म में, मेरी जो फिल्म है इसमें पॉजिटिव होंगे, जो राखी को जिस तरह से दिखाया जाएगा। लेकिन ये बताया जाएगा कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं का जो मतलब शोषण हो रहा है, महिलाओं के ऊपर जो
जिस तरह से इंडस्ट्री में चल रहा है महिलाओं के लिए, उनको किस तरह से पॉजिटिव एक महिला कर सकती है, ये इस फिल्म की जो मेन है वो थीम है। हमने सुना है कि आप भी एक हस्बैंड बन रहे हैं, उनके किसी हस्बैंड का किरदार कर रहे हैं। नो, मैं कोई हस्बैंड नहीं हूँ इसमें और मैं हस्बैंड बन भी नहीं सकता। आप मेरे को तो अभी भी ये मिस्ट्री ही बनी हुई है, बहुत सारे सवाल हैं, अभी कोई नहीं समझ पाया है कि हुआ क्या है। तो क्या होगा अंत आपकी फिल्म का, कुछ तो सोचा होगा आपने? देखिए, अभी मेरा 10 दिन का शेड्यूल है जो 6 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको जयपुर शूट करूँगा, कलकत्ता भी शूट करूँगा। इंद्रानी मुखर्जी आसाम से थी, आसाम में भी मैं जाऊँगा, कुछ शूट करूँगा। उसके बारे में जितनी जानकारियाँ हासिल और भी ज़्यादा हो सकती है वो कोशिश कर रहा हूँ मैं हासिल करने की। जैसे केस डेवलप होगा आपकी स्टोरी डेवलप। तो आप कह रहे हैं कि वो इंडस्ट्री में आने के लिए संघर्ष था, लेकिन इंडस्ट्री का पार्ट वो फिल्मी पार्ट नहीं था उनका, वो मीडिया बैरन। मैंने आपसे अभी पहले भी कहा कि ये फिल्म पूरी इंद्रानी पे नहीं है, फिल्म मिलती जुलती है इंद्रानी मुखर्जी से, उसकी स्टोरी से मिलती जुलती भी है फिल्म। लेकिन आपने कहा कि इस फिल्म का कुछ पार्ट असल में शूट करनी चाहिए, तो क्या इंद्रानी केस में जैसे जैसे नए खुलासे होंगे उसके बाद क्या आपकी स्क्रिप्ट में कोई चेंजेस होने वाले? हो सकता है चेंज, हो सकता है चेंज, लेकिन पूरी तरह इंद्रानी पे ये नहीं है। ये फिल्म मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि इंद्रानी मुखर्जी की कहानी से मिलती जुलती हुई फिल्म है। पर जब किसी की कहानी आप लेते हैं या उस पर फिल्म बनाते हैं तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, तो क्या किसी तरह का परमिशन, क्योंकि अभी उनके फैमिली में से किसी से बात की आपने? देखिए, मैं संपर्क में हूँ उनकी फैमिली से। वो बोहराज की लड़की थी, मैंने उनके बारे में बड़ा पढ़ा है। वो बोहरा की लड़की थी, उनका नाम पहले बोहरा था सरनेम, और मैं उसके बारे में मैंने पढ़ा, इंद्रानी के बारे में मैंने कोशिश की। आसाम में मेरे कुछ दोस्त हैं, पॉलिटिकल दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा इंद्रानी मुखर्जी का क्या था मामला, क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता था उसके बारे में। मैं उनके बारे में जानकारियाँ जुटा रहा हूँ, और अगर लगता है मुझे कि फिल्म के लिए ये अच्छा होगा कि उसको चेंजेस किया जाए तो मैं करूँगा चेंजेस, और अगर जनता के लिए और फिल्म के लिए अच्छा नहीं होगा तो मैं चेंजेस नहीं करूँगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।